नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्नेस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। गाजियाबाद से एक ऐसी खबर आई है जहां आम लोगों की रक्षा करने वाली वर्दी पर ही आरोप लग रहे हैं और आरोप लगाने वाला कोई और नहीं, एक वर्दी वाला ही है। जहां सीओ ने एसएचओ को दुष्कर्मी बताकर पोस्ट वायरल की। पोस्ट में बोला, इस वर्दीधारी माफिया से मुझे बचाओ। दरअसल गाजियाबाद के लोनी सर्किल के पूर्व सीओ राजकुमार पांडे ने लोनी एसएचओ विजेंद्र भड़ाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजकुमार पांडे ने सोशल मीडिया पर अपनी वॉइस क्लिप वायरल कर लोनी एसएचओ पर सनसनीखेज के आरोप लगाए हैं, जिसमें सीओ ने अपने द्वारा वायरल की गई पोस्ट में एसएचओ को रेपिस्ट बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसएचओ ने जीडी में फर्जी एंट्री करके उन्हें भी जेल भेजने की धमकी दी। सीओ ने एसएचओ द्वारा प्रताड़ित की गई एक महिला का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किया है। सीओ ने एसएचओ को वर्दीधारी माफिया बताते हुए उससे बचाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि बीते दिनों हुए क्षेत्राधिकारियों के तबादलों की कड़ी में राजकुमार पांडे का भी तबादला गाजियाबाद से महोबा हुआ था, जिसमें सीओ राजकुमार पांडे का कहना है कि वे कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद से गाजियाबाद के अस्पताल में भर्ती थे। फिलहाल अब राजकुमार पांडे महोबा में सीओ के पद पर तैनात हैं। इस पूरे मामले में जांच क्षेत्राधिकारी क्राइम आलोक दुबे को सौंपी गई है। हालांकि सीओ के मुताबिक अभी तक लिखित शिकायत नहीं आई है। शिकायत आने के बाद ही जांच की जाएगी। सर के पास मैंने कहा, सर इसने ये पैसे देगा नहीं देगा, कह रहा हम पैसे तो नहीं दिलवा सकते कोर्ट मैरिज के चक्कर में, तो अब ये तू उसकी बीवी हो गई। मैं कहने लगी सर मेरे से धोखे से करा है शादी। तो उन्होंने कहा तू इधर आ। मैं ऑफिस में गई उनके, पहले तो वो बाहर बैठे थे, जो बाहर चेयर बिछी रहती है, फिर उन्होंने मुझे पीछे ऑफिस है उनके पास, ऑफिस में बुलाया कि इधर आ, मैं तुझे बात कर ली है, तू अपनी बात रखी हो मेरे सामने, मैं लिखूंगा। मैं चली गई इस कमरे में, तो कहने लगे कि देख रूबी तू इतनी अच्छी है, तू उसके पीछे चक्कर में पड़ रही है, वो 2 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है, मैं तुझे बहुत कुछ पैसे दे दूंगा, तू 2 लाख रुपए के चक्कर में मत लग। मैं कहने लगी कोई बात नहीं। मैंने कहा सर मुझे वही पैसे चाहिए। बोले कि नहीं। मैंने कहा नहीं सर मेरे को ना वही 2 लाख रुपए चाहिए। बोले इधर आ, मुँह खोल अपना। मैं कहने लगी नहीं सर मैं मुँह नहीं खोलती, मैंने आज तक मुँह नहीं खोला है। कहने लगे हमारे ऑफिस में सीसी कैमरे लग रहे हैं, मुंह खोल के ही आना पड़ेगा। मैंने वो मुंह खोल दिया एसएचओ साहब की वजह से कि उनका सर कह रहे हैं। तो मेरे से कहा पास में आ। मैं आ गई उनके पास में को, तो बोले कि हाथ पकड़ के अपने ऊपर गिराया उन्होंने मुझे। मैं कहने लगी सर ये क्या कर रहे हो? कह रहे किस करवा दे, देख तेरे 2 लाख रुपए ने इस बहन के लोड़े से तो वो भी दिलवाऊंगा और मैं भी दूंगा तुझे वो पैसे। मैं कहने लगी सर मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैं तुम समझ रहे हो कि मैं गंदी हूँ? मैं गंदी नहीं, मैं मजबूर औरत हूँ बहुत ज्यादा, मैं बहुत परेशान हूँ। कहने लगे देख ले तू मेरी सुन ले, बहुत फायदे में रहेगी। मैंने कहा मुझे नहीं सुननी सर। जैसे उन्होंने मुझे अपनी तरफ गिराया, मैंने हाथ उठाया उनके ऊपर, तो मैं मार नहीं पाई, डर की वजह से मेरे हाथ पैर कपा गए थे कि इतने बड़े सर है, ये मुझे कहीं जेल में बंद ना करवा दे। मैं कहने की कोई बात नहीं, मैं डर गई बहुत ज्यादा। फिर मैंने कहा सर मेरी कंप्लेन उन्होंने उठा के करा, देखा तेरी कोई कंप्लेन नहीं की जाएगी। वो कंप्लेन लेके डस्टबिन में डाल दी उन्होंने। मैं रोने लगी, हाथ जोड़े उनके। मैंने कहा सर मेरे कागज दे दो, मैं परेशान हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। मगर उन लोगों ने मेरी वो सुनी नहीं। मैं बाहर आई, मैंने देखा कोई क्या पता इन्होंने फोन कर दिया हो बाहर से, मुझे कोई लेडीज पुलिस या जेंट्स मुझे कोई पकड़ ना ले, मगर किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं वापसी आ गई वहाँ पर, 2-4 दिन रुकी। मैंने कहा चल थाने में पता है और चौकी में नहीं पता। मैं चौकी में गई, टंकी यहाँ पर लोनी थाने के पास पीछे टंकी है, टंकी के पास चौकी है, उस चौकी में गई तो वहाँ पर मनोज बालियान थे, उनके पास मैंने उन्हें पकड़वाया। यहाँ की पुलिस गई, उन्हें उठा के लेके आई, उसके भैया को भी और उसे भी। तो वहाँ पर यहाँ पे सभासद है अशोक बिहार का चेक पोस्ट पे, वो सभासद और 2-4 जने और आए थे, शकील भी और नौशाद, ये सब आए थे वहाँ पर। ये फैसला करके ले गए, कह रहे जो हुआ 2 लाख रुपए तेरे तो गए भी, मगर ये है कि जब इसने बीवी बना लिया तो कोई बात नहीं, हम तुझे खर्चा देंगे। मैं कह लेगी मेरे 2 लाख रुपए मुझे पहले चाहिए। कह रहे हाँ चल तेरे 2 लाख रुपए भी दे देंगे, और जब तक ये 2 लाख रुपए अदा नहीं कर सकते हम तुझे पैसे दे देंगे, कोई बात नहीं। मैं इनके घर गई वहाँ पर, तो 2-4 दिन बाद उन्होंने फोन करके बुलाया कि पैसे ले जा। मैं उनके घर गई पैसे लेने के लिए, तो उन लोगों ने क्या करा कि बाहर का मेन गेट बंद करके मुझे कमरे में बुला के मेरे जिसने मेरे से कोर्ट मैरिज करा था उसके भैया, भाभी, माँ, उसकी बीवी, उन्होंने मुझे डंडों से इतनी पिटाई करी, लाठियों से इतना मारा कि मेरे ना मुंह में से भी खून और मेरे ब्लीडिंग छूट गई बहुत ज्यादा। मैंने 100 नंबर पे फोन करा, 100 नंबर वाले आए, मुझे लेके आए। तो मैंने यहाँ पर आई थाने में, थाने वालों ने मेरी कंप्लेन नहीं ली थी। मैं 100 नंबर तो बाहर छोड़ के चली गई थाने तक।
वो बोले कि हाँ जाओ तुम, हमने इसे रख लेंगे। वो मैं बाहर आई वो कंप्लेंट लिखवाने के लिए, तो इतनी देर में मैं इतनी परेशान थी सर, मैं बेहोश हो गई। वहाँ की जो चलती हुई सवारी रोड थी वो मुझे उठा के ना तो डिस्पेंसरी ले गई, यहाँ पास में ही थाने के पास C1 हॉस्पिटल है प्राइवेट, मुझे वहाँ भर्ती करा गया। वहाँ भर्ती रही मैं 5 बजे तक, मुझे ऑक्सीजन चढ़ा, मुझे होश नहीं रहा। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश करी उठाने की, मैं 5 बजे होश आया। उन्होंने मुझसे पूछा तो उन्होंने 100 नंबर वहाँ पुलिस बुलाई, 100 नंबर की पुलिस भी आई यहाँ था इसमें C1 हॉस्पिटल में। तो वो मेरे को देख के चली गई वापसी। सर बस मेरे ना सर, उन्होंने मेरी किसी तरह से भी मजबूरी में, परेशानी में किसी तरह से भी मेरी उन्होंने मदद नहीं करी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी तू सुन लेती ना, आज तू परेशान नहीं होती। बस सर मेरी विनती आपसे हाथ जोड़ के है कि मेरी मदद करो। अगर ऐसे ही बड़े अफसर किसी महिला के साथ ऐसा करेंगे तो कोई अफसर कोई काम नहीं आएगा, बस अपने आप ही सब ये साधारण दूर करेंगे। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि मेरी जैसी औरतों की मदद करें और परेशानी दूर करें। सोशल मीडिया पर पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे ने कुछ ऑडियो वायरल किए हैं। इस संदर्भ में मुझे जांच आवंटित की गई है। उक्त संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे द्वारा कोई भी लिखित शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय अभिलेखों को देखने से ज्ञात हुआ कि जनपद गाजियाबाद में पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे को 3 वर्ष पूरे हो गए थे और उनका रूटीन ट्रांसफ़र जनपद महोबा के लिए हुआ था। वर्तमान समय में वे महोबा में क्षेत्राधिकारी के रूप में तैनात हैं। जांच जारी है। खबरों का सिलसिला यहीं जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।